हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है हमने शुरुआत करी है रात के खाने से, मतलब एक दिन पहले का है। और रात में जो है हस्बैंड और पापा जो है गए थे एक जगह पार्टी में, तो हम और मम्मी ही थे। तो पनीर की जो सब्जी थी उसको गरम कर लिया था, साथ में हमने बना लिया था रायता, प्याज का रायता और रोटी। और हमें बहुत पसंद है दही रोटी, दही पराठा, इस टाइप से खाना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। बस हमने इसमें डाला था रायता मसाला, काला नमक। और सब्जी में हमारी तो है ही है, पुरानी ही है, बट थोड़ी ज़्यादा बन गई थी इसलिए उसको गरम कर लिया था। अलग से क्या बनाया, सिर्फ हमने अलग से ताज़ी रोटियां बनाई थी और हमें कुछ अब नहीं बनाना पड़ा था, बहुत कम ही बनाना था। और सारा काम हो गया था फटाफट से, क्योंकि हम बस दो ही लोग थे, तो सोचा था कि जल्दी खा पी के जो है फुर्सत करें। तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, हमें बहुत टेस्टी लग रहा था। और आप लोग बताइए कैसे हैं, और आप लोगों के यहाँ होली की क्या क्या तैयारियां हो रही हैं? क्योंकि हमें तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, कभी किसी की शादी लगी, कभी किसी की और की शादी लगी है। तो कुछ जगह हस्बैंड और पापा जा रहे हैं, कुछ जगह मम्मी अकेले जा रही हैं, इस टाइप से हो रहा है। और फिर अपने रूम में आ गए थे, तो हमने देखा कि अब ये जो फूल हैं सब मुरझाने लगे हैं। तो हमने अपनी ड्रेसिंग टेबल से हटा लिए, नहीं तो हमें लगा किसी भी दिन जो है ये बिखर जाएंगे सूख करके। तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब फूल सूखने लगते हैं, ऐसे खिले खिले ताज़े ताज़े रहते तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए हमने निकाल के फिर अंदर ही रख दिया था ड्रेसिंग टेबल के। और जी ये है दूसरा दिन, उसका सुबह का टाइम है। और हमने जो ये आलू सेम की सब्जी बना रहे हैं, ये जो सेम है ये अपने घर की ही है, हमारे घर की है। बहुत अच्छी सेम है, ये बहुत ही मुलायम है, छोटी छोटी वाली सेम है, लंबी वाली देसी हरी सेम नहीं है। तो वही सब बना लिया था और पराठा बना लिया था सुबह के खाने में। और फिर हमें जाना था मम्मी के घर में, तो देखा गाड़ी पे कुछ सफ़ेद कलर के ट्रांसपेरेंट कीड़े चल रहे हैं। तो ये कीड़े समझ में नहीं आए, ये कीड़े कौन से कीड़े हैं, ये अचानक से मेरी गाड़ी पर आकर के बैठ गए थे, चल रहे थे हर तरफ। तो देख के बहुत ही अजीब लग रहा था कि ये कीड़े आए कहाँ से। बट फिलहाल हमने सब झाड़ झूड़ के अपने घर आ गए थे हम। तो देखा जो है डोरेमोन जो है उसका टाई टूट गया था, तो हमारी जो दीदी है उसको परमानेंट उसको बना रही थी। और कह रही थी कि जो है हम बना दे रहे हैं, तुम रो मत, क्योंकि दीदी की बिटिया रोने लगी थी, कहती इसको दोबारा से चिपका दो, जैसा है वैसा ही रखो, एज इट इज, खेल तभी खेलेंगे। तो दीदी उसको परमानेंट सिल रही थी बेचारी, नए डोरेमोन को। और फिर हमारी छोटी बहन ले आई थी आलू मटर बना करके। तो बस जब कह रही थी जब तक ये मटर आ रही है सीज़न भर में खा लो, फिर अगले साल ही खाने को मिलती है। तो उसने मटर वाला चावल भी बनाया हुआ था, और कह मतलब पुलाव जिसे आप कह सकते हैं गर्मा गर्म, और ये भी बनाया था। तो वो उसने कहा था हम पुलाव खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी मटर उसने डाली थी। तो इसमें जो है मिर्चे हरे पड़े रहते तो हम खा लेते हैं, क्योंकि जो है अभी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और फिर देखिए ये छोटा सा खिलौना, ये बैग जो है, ये ट्रॉली बैग, ये हमारी दीदी की बिटिया का है। आप देख सकते हैं एकदम ट्रॉली बैग बना हुआ है। बट ये जो है पैसे सेव करने का तरीका है बच्चों के लिए। आप इसके अंदर बिटिया के पैसे रखे हुए हैं, ये देखिए बिल्कुल इसमें जो है व्हील भी बने हुए हैं ब्लू कलर के, बहुत सुंदर है ये खिलौना, मज़ा ही आ गया। तो वो हमको दिखा रही थी कि देखो देखो मौसी, ऐसा भी है, ये भी ऐसा भी चलता है। और पैसे देखिए इतने सारे इन्होंने पैसे इसमें खोल के रखती, जब इनको पैसा नानी देती हैं या मौसी देती हैं कहीं से, तो जो है लाके इसी में रख देती हैं पैसे। और जो है बहुत अच्छा मतलब लग रहा था। हम लोगों को तो ऐसे बचपन में खिलौने खेलने को मिले ही नहीं, ना पैसे जमा करने को मिले, तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतने छोटे छोटे से इसके टायर हैं। और बस उसके बाद चाय वाय पी के अपने घर आ गए थे। अपने घर आए तो फिर सब्जी रखी हुई थी, आलू सेम की सब्जी ख़त्म हो ही नहीं थी, तो इसको गरम कर लेंगे और पराठा बना लेंगे हम और पापा अपने लिए। और बाकी तहरी बनाएंगे मम्मी और उन दोनों के लिए। जो है तहरी हो जाएगी, बाकी हम और पापा पराठा खाएंगे, क्योंकि रात में चावल हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है।
बस पापा भी खाना खा चुके तो बारी हमारी आई थी, तो हमने भी जो है खाना अपना निकाल लिया था प्लेट में, और साथ में ले लिया था थोड़ा सा दही। तो पराठा और दही खाने का मज़ा अलग होता है। और ये सादा दही है, इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, बस रायता मसाला डाल लिया था सादे दही में, और हमने काला नमक डाल लिया था। ऐसे ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये इंस्टेंट आप इसे बोल सकते हैं, रायता है एक तरीके से, बट इसमें कुछ पड़ा नहीं है, सिंपल दही का रायता है। और अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे आराम से धीरे धीरे करके, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था आज घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो उस हिसाब से जो है बस उनके लिए तहरी बनानी थी, जिससे कि ठंडी ना हो जाए। और ठंडी हो जाती तो फिर दोबारा गर्म करने पे गर्म होती नहीं है, इस वजह से इसका ज़्यादा दिक्कत हो जाता है ठंडी और गर्म होने का। तो बस हम अपने खाने को एंजॉय कर लेंगे, उसके बाद जो है फटाफट से सारे बर्तन धुल देंगे, अपने मम्मी के मतलब सबके सबके बर्तन धुल देंगे। उसके बाद जो है जब वो आएंगे तब तहरी उनको देंगे। और बस आ गए थे खाना वाना खाने के बाद, जो है अब तहरी बनाने की बारी थी। तो सारा सामान हमने काट के पहले ही रख लिया था, मटर भी निकाल के भिगो दी थी, और सारा जो है चावल वगैरह भीग गया था, बहुत पहले ही निकाल के रख दिया था। और बस सारा काम हम करने के बाद, सब ख़त्म हो जाने के बाद जो है हम थोड़ी सी हमने अपने लिए खीर निकाली थी, और बस हमारी तहरी भी रेडी हो गई थी। तो हम आ गए थे अपने रूम में इत्मीनान से खीर खाने के लिए, क्योंकि खीर थोड़ी पुरानी हो जाती है तब भी अच्छी लगती है, उसको इतना गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस निकाल के थोड़ी देर बाहर रख दो तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। तो अच्छा लग रहा था काफ़ी, मतलब ऐसा काफ़ी दिन के बाद खीर खाने को मिलता है, और रोज़ रोज़ कहाँ ही बन पाता है। तो ये हस्बैंड बहुत ही अच्छी खीर बनाते हैं, और उन्होंने ही बनाया था खीर, एनिवर्सरी पे अभी तक चल रही है, और सब लोग तारीफ़ करते हैं उनके खाने की। तो बस जी यहीं तक था हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।